हेलो ऑल। आई होप सो कि आप लास्ट वाला वीडियो आप देखे होंगे जिसमें मैं रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बताया था। ठीक है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डायोड के बारे में प्रूफ किया था कि डायोड कैसा है, आपका यूनिलैटरल है। लेकिन जब मैं उसका ग्राफ जब बना रहा था तो बाय मिस्टेक वहाँ पे बाईलैटरल लिखा गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी स्लिप ऑफ हैंड हो जाए और स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको आप स्किप करो। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टर का एप्लीकेशन। हम लोग इंडक्टर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैपेसिटर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और ये सभी पे गेट एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, तो सारे एग्जामिनेशन, एसएससी, जेईई हो, ईएस का एग्जामिनेशन, सब पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चाहे रेसिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो। हमें डायरेक्टली केवीएल केसीएल पे नहीं पहुंचना है, हमें पहले बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्राइटनेस कंसेप्ट ऑफ द बल्ब। जब बल्ब पढ़ लेंगे तो हम लोग हीटर कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बल्ब के बारे में। ठीक है। तो बल्ब कौन बनाता है? तो बल्ब बनाता है, ये बनता है किसके द्वारा? बाय मैन्युफैक्चरर। जब कोई कंपनी बल्ब बनाने जाता है तो वो तीन बातों का ध्यान रखता है। जब बल्ब बनाने जाता है तो वो तीन बातों का ध्यान रखता है। सबसे पहले तो ये, वो किस कंट्री में बल्ब बनाने जा रहा है, मतलब ये उसका मतलब ये है कि उसका प्लेस क्या है, जगह क्या है, कंट्री क्या है। तो प्रत्येक कंट्री का अपना अपना वोल्टेज रेटिंग होता है। जैसे हमारे इंडिया में 220 वोल्टेज होता है, और ये जो 220 वोल्टेज हो है, यही हमारा कहलाता है कौन सा? वोल्टेज रेटिंग। मतलब ये हमारे इंडिया का 220 वोल्टेज रेटिंग क्या है? फिक्स है। सारे डिवाइस जो बनते हैं, अप्लायंसेस बनते हैं, वो 220 के लिए बनते हैं। तो हैवेल्स हो चाहे फिलिप्स की कंपनी हो, वो अगर इंडिया में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करती है और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है तो वो उसका मैक्सिमम 220 तक के लिए बनाएगा। उसके बाद जब वोल्टेज रेटिंग फिक्स हो गया, उसके बाद कंपनी ध्यान रखती है वो किस चीज का? डिमांड का। डिमांड किसका? कस्टमर डिमांड। ये डिमांड किसका है? कस्टमर डिमांड। ठीक है। तो कस्टमर डिमांड में, लेकिन कस्टमर डिमांड में क्या होता है आपका? पावर होता है। कभी बल्ब खरीदने गए हो तो कभी ये बोले हो क्या 20 ओम का रेसिस्टर का बल्ब चाहिए, 100 ओम के रेसिस्टर का बल्ब चाहिए? ऐसा है क्या? नहीं ना। हमेशा जाते हो तो क्या बोलते हो? सर 100 वाट का बल्ब चाहिए, 200 वाट का बल्ब चाहिए, 1000 वाट का बल्ब चाहिए, 20 वाट का बल्ब चाहिए। और मैं आपको पहले ही बोल दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टंगस्टन वायर बल्ब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब कंसेप्ट इज डिफरेंट, इट इज आउट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। वो आपका सेमीकंडक्टर का आपका कंसेप्ट है। तो मैं जो बल्ब बात कर रहा हूं वो बल्ब में जिसमें आपका टंगस्टन का वायर होता है। क्लियर है बात? नहीं? तो आप लोग का डिमांड है किसका? पावर का। 100 वाट का, 200 वाट का खरीदते हो। ठीक है। तो इसके लिए जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पी रेटिंग, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग आपका डिमांड है, वोल्टेज रेटिंग कंट्री का डिमांड है। और इन दोनों का ध्यान रखते हुए अब कंपनी बल्ब का वायर डिजाइन करती है। और जो वायर होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वायर होता है वो बेसिकली, मतलब बल्ब के अंदर क्या है? वायर है, टंगस्टन वायर है। तो जो टंगस्टन वायर है वो बेसिकली क्या है? रेसिस्टर है। तो कंपनी क्या होता है? बल्ब नहीं बना रहा है, समझो कि वो एक रेसिस्टर का डिजाइन कर रहा है जो इन दोनों को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर रेटिंग, रेसिस्टर का रेटिंग, जो उतने रेसिस्टर का वायर यूज करके, टंगस्टन वायर यूज करके वो बल्ब डिजाइन कर रहा है। तो ये जो होता है, आपको पता होता है आर का वैल्यू, तो ये वी रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन कौन सा? पी रेटिंग। ठीक है। तो कोई भी कंपनी उतने ही ओम का रेसिस्टर का बल्ब डिजाइन करेगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारे इंडिया में 220 फिक्स है। कोई कस्टमर गया, वो 10 वाट का बल्ब चाहिए, तो 10 वाट का बल्ब चाहिए, 220 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। कोई 100 वाट का बल्ब अगर परचेज करने जा रहा है
ये 220 का फिक्स होना चाहिए और ये 100 वाट का होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेसिस्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है, उसके हाथ में रेसिस्टर है, बाकी तो उसके हाथ में नहीं है, बिकॉज कि 220 उसके हाथ में नहीं है, कस्टमर का डिमांड उसके हाथ में नहीं है। इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए वो उतने वैल्यू का रेसिस्टेंस का वायर यूज करेगा बल्ब डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं दो बातें का यहाँ पे समराइज करूंगा। बल्ब इज बेसिकली ए रेसिस्टर। दूसरी बात जो रेसिस्टर यूज करेगा उसमें जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन P रेटिंग को सेटिस्फाई करेगा। और अब मैं तीसरी बात पे आता हूं कि अगर किसी बल्ब का पावर रेटिंग ज़्यादा है, तो उस कंपनी के द्वारा उसमें रेसिस्टेंस का जो वैल्यू लगेगा वो वैल्यू क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है। इसका मतलब ये कि हम लोग बोल सकते हैं जो टंगस्टन वायर में जो रेसिस्टर का वैल्यू लगेगा उसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, पावर रेटिंग का। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, ये पहला चीज बल्ब के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर है, बाकी पावर रेटिंग हो या वोल्टेज रेटिंग हो ये कंपनी के हाथ में तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल मतलब कस्टमर जितना चाहेगा, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट होगा वही लेगा, ठीक है, चलेगा। अब दूसरा चीज मैं ये अभी तक हम लोग बल्ब बना लिए, क्या बना लिए, बल्ब डिजाइन कर लिए। अब हम लोग समझते हैं हीट के कंसेप्ट को। हीट का कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपसे दो एग्जांपल लूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने, हम लोग ना पूजा घर में यूज करते हैं ना बल्ब, छोटा सा 0 वाट का जो बल्ब यूज करते हैं, ठीक है। तुम देखते होगे उसमें 0 वाट का बल्ब यूज करते होगे, भगवान जी के रूम में हमेशा क्या रहो, जलाए रहो, ठीक है। तुम 1 महीना उस बल्ब को जला दो, ठीक है, ऑन रखो। ऑन रखने के बाद 1 महीने बाद उस बल्ब को जरा होल्डर से निकालो। होल्डर से निकालोगे तो उस बल्ब को आप बहुत प्यार से छू लोगे, आपको कहीं भी कुछ भी हॉटनेस महसूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके बेडरूम में जो बल्ब लगता है उस बल्ब को 10 मिनट के बाद भी आप हाथों से नहीं छू सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूजा के रूम में जो तुम 0 वाट का बल्ब लगाते हो तो वो गर्म भी नहीं होता है, तो वो लाइट भी नहीं देता है, यस और नो। और हमारे बेडरूम में जो बल्ब लगा होता है तो वो गर्म भी होता है, तो आपका लाइटनेस भी देता है, ब्राइटनेस भी आपका देता है। समझ में आ रही बात। दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट समझ गए, दूसरा एग्जांपल शादी का है, ठीक है, जिसमें जयमाला हो रहा होता है ना, तो तुम देखते होगे उस समय वीडियोग्राफर वाला जब वो हेलोजन का लाइट लिए रहता है, और जो हेलोजन का जो लाइट लिए रहता है उसमें कितना ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस तो होता ही है, लेकिन ठंड के मौसम में भी उस हेलोजन के सामने आप 10 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, बिकॉज कि उसमें हीट भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हुआ कि जो ब्राइटनेस का कंसेप्ट है वो टोटली डिपेंड्स करता है हीट इंजेक्ट पे। इसका मतलब ये कि यदि आपका हीट इंजेक्शन कैपेसिटी किसी भी अप्लायंसेस का या फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं बल्ब का, तो बल्ब का अगर ज़्यादा होगा तो उसमें ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसका मतलब क्या, ब्राइटनेस उसी में ज़्यादा होगा जिसमें हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हीट क्या है, तो हीट बेसिकली आपका क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है आपका, बेसिकली एनर्जी है, ठीक है सर। हम ये मान गए कि आपका हीट क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी का आपका दो फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। एक होता है I² RT और दूसरा होता है
वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो सर कौन सा फॉर्मूला से हम मतलब कि हीट ज़्यादा का मतलब एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी का हमारे पास दो फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी है। अब दो बल्ब गिवन है, उस बल्ब में किसके ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये डिसाइड करता है सर्किट, कि सर्किट कौन सा सर्किट गिवन है जिससे कम टाइम में हम लोग मेरा जो सॉल्यूशन है वो रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे अपनी बातों को समराइज करता हूँ। फर्स्ट जो है वो मेनली बल्ब क्या होता है, रेसिस्टर, और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, वी रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन पी रेटिंग। क्लियर बात, पी रेटिंग ज़्यादा होगा तो आर रेटिंग कम होगा। उसके बाद उसी बल्ब में ब्राइटनेस ज़्यादा होगा जिसमें हीट इंजेक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपका तीसरी बात, जो हीट है वो एनर्जी होता है, और एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा सर्किट पे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जो ब्राइटनेस का जो कंसेप्ट है, अब हम लोग लगभग कंसेप्ट हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाना है। उस न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कि ये फार्मूला हम लोग यूज कैसे करें, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें जिससे मेरा न्यूमेरिकल क्या हो जाए, बन जाए। और बाद में मैं आपको शॉर्टकट के लिए, जब मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो मैं शॉर्टकट के लिए सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। सप्लाई है, ये 40 वाट का बल्ब है, ये 40 वाट का बल्ब है, और ये आपका 60 वाट का बल्ब है, और ये सप्लाई है। तो सप्लाई मैक्सिमम कितना होता है आपका, 220 होता है, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है, विच बल्ब will have which bulb will have more brightness, किस बल्ब के पास आपका ब्राइटनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलते हैं बारी बारी से, बिल्कुल सब कुछ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 40 वाट का बल्ब है ना, आपका 40 वाट का बल्ब है, और एक आपका जो दूसरा बल्ब है वो आपका 60 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो ये 40 वाट का बल्ब है और ये आपका 60 वाट का बल्ब है। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, सिंपल सी मैं आपसे बात ये बोलूं कि पावर रेटिंग 40 वाट का बल्ब का पावर रेटिंग कम है किसके, 60 वाट के बल्ब से। इसका मतलब है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं जो रेसिस्टेंस का वैल्यू 40 वाट में, रेसिस्टेंस का वैल्यू 40 वाट का वाटेज कम है। इसका मतलब जिसमें वाटेज कम होगा उसमें आपका पावर रेटिंग क्या होगा, ज़्यादा, सॉरी, जिसका वाटेज अगर आपका कम होगा उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम लोग ये जानते हैं आर रेटिंग का होल स्क्वायर इक्वल टू वी रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन कौन सा, पी रेटिंग। इसका मतलब ये पावर रेटिंग ज़्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब रेसिस्टर 40 वाट वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा किसके, इसमें। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करो, अब फिर से रिमाइंड करके फिर से बारीकी से धीरे धीरे पहले समझो, और कोशिश करो कि अपने जो नोटबुक है उस नोटबुक में क्या करो, लिखो, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको विजुलाइज होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब जा समझिएगा, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है आपका, कम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लेसन अब हमें चेक करना है कि किसमें आपका हीट इंजेक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में है।
सीरीज का मतलब ये होता है कि इसमें जो करंट का वैल्यू होगा वो इसमें करंट की वैल्यू का क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों आपका किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो जरा बताइए नाउ अब अगर हम बात करें एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, आई स्क्वायर आर टी है, या फिर आपका वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या है आपका टी है, ये क्या आपका टी है। ठीक है, तो जरा देखो इन दोनों में करंट सेम, दोनों सेम टाइम के लिए ऑपरेट होगा, इसका मतलब किसको यूज करेंगे, ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सर इसको यूज क्यों नहीं किए, बिकॉज कि इसलिए नहीं यूज किए बिकॉज कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है, हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो दोनों में आपका क्या है, सेम है। तो दोनों में करंट सेम, दोनों सेम टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब, और यही आपका क्या है, हीट है। इसका मतलब लिसन, इसका मतलब यह है कि इस वाले सर्किट के लिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। जिसमें आर ज्यादा उसमें आपका एनर्जी ज्यादा, जिसमें एनर्जी ज्यादा उसमें हीट इंजेक्शन आपका ज्यादा। ठीक है, अब देखो हो R40 का ज्यादा है आपका R60 से, इसका मतलब ये हीट 40 में ज़्यादा है आपका हीट 60 वाट बल्ब में। इसका मतलब ये कि ब्राइटनेस 40 वाट में ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस एज कंपेयर टू 60 वाट बल्ब। ये समझ में आया सबको। तो अगर आपका दो बल्ब किसमें है, सीरीज में है, यदि आपका दो बल्ब सीरीज में है तो आपका 40 वाट का बल्ब के पास आपका ब्राइटनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये हम लोग समझे किसके बारे में, दो बल्ब अगर किसमें हो, सीरीज में हो, दो बल्ब अगर सीरीज में हो तो उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जिसका वाटेज वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जिसमें वाटेज वैल्यू ज्यादा होगा उसमें ब्राइटनेस कम होगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सर हम लोग बाजार से 100 वाट का बल्ब क्यों खरीदते हैं? एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर हम लोग बाजार में 100 वाट का बल्ब क्यों खरीदते हैं, जब सर तो हमारे पूजा रूम में जो 0 वाट का बल्ब लगा होता है उसमें से ब्राइटनेस ज्यादा क्यों नहीं होता? मैं आपके इन सारे इस सवालों का जवाब दूंगा 1 बाय 1। पहले लेट मी क्लियर फर्स्ट, बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। ठीक है, तभी मैं पैरेलल पे लेके आ रहा हूं। तो होप सो कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आप लोग मूवी पूरा देखते हो, ये चीज वो चीज पूरा देखते हो, तो आप ये कंटेंट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए है, तो आप ये सारा चीज देखिए, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या किया, ये आपका 40 वाट का बल्ब है और ये आपका 60 वाट का बल्ब है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और यहाँ पे आपका सप्लाई है, यहाँ पे क्या आपका सप्लाई है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, लेसन चेक करते हैं। ये बात तो पहले ही क्लियर हो गया है, R40 का ज्यादा है R60 वाट से। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, हमारे पास एनर्जी इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, दूसरा जो है वो वी स्क्वायर बाई आर टी है। दोनों का ऑपरेटिंग टाइम सेम है, दोनों पैरेलल में है, तो आपका वोल्टेज सेम है। ये सेम है, ये सेम है, ये अलग अलग है। इसका मतलब हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं
वो E इक्वल टू कितना V²/R/T। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं दोनों का वोल्टेज सेम, टाइम सेम, तो E इनवर्सली टू किसके, R से, यस और नो। तो जरा देखिए जरा, R40 ज़्यादा है आपका R60 से, इसका मतलब ये कि आपका हीट एनर्जी का मतलब हीट 40 जो होगा छोटा होगा आपका हीट किससे, 60 से, तो इसीलिए ब्राइटनेस 40 वाट के ब्राइटनेस कम होगा आपका ब्राइटनेस किसके, 60 वाट से। क्लियर है। सो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगा जिसका वाटेज का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, जिसकी वजह से हम लोग वो बल्ब हम लोग परचेज करना ज़्यादा सही समझते हैं जिसका वाटेज क्या होता है, ज़्यादा। वाटेज ज़्यादा होने से उसमें ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। 0 वाट का बल्ब जो हम लोग पूजा रूम में यूज करते हैं उसका वाटेज का वैल्यू 0 के करीब है, वो होता नहीं वैसा, तो उसमें ब्राइटनेस क्या होता है, कम होता है। तो आई होप सो कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में अगर आपको बल्ब का क्वेश्चन गिवन होगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि किसमें आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। अब बल्ब वाले क्वेश्चन में दूसरा मॉडल का क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि कितना पावर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है पावर रिक्वायरमेंट इन द बल्ब, ठीक है। तो कोई बल्ब लगा हुआ है तो उसमें कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा, दोनों बल्ब में कितना पावर का आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो ये जरा समझते हैं, ठीक है। टोटल पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन ही लेता हूं, क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ठीक है। ये 40 वाट का बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये है, तो क्वेश्चन में ये पूछता है P टोटल इक्वल टू व्हाट, मतलब ये दोनों सीरीज कनेक्शन का बल्ब मिला के 3 बल्ब हो 4 बल्ब हो तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट कितना होगा। क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ूं, चलो। P टोटल, इसके क्रॉस हमको निकालना है, तो इसके क्रॉस P इक्वल टू कितना, V²/R। P इक्वल टू हाउ मच, V²/R। तो P टोटल है तो इसके क्रॉस V रेटिंग है, तो इसके क्रॉस हमें चेक करना होगा कि R रेटिंग कितना है, इसके क्रॉस हमारा R रेटिंग कितना है, ठीक है। तो V रेटिंग का होल स्क्वायर R रेटिंग है ना, R रेटिंग दोनों किस में है, सीरीज में है, तो दोनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, एड अप हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा आपका कितना, R40 प्लस R60, दोनों सीरीज में है। तो यहां से P टोटल इक्वल टू V रेटिंग का होल स्क्वायर R रेटिंग, R का वैल्यू मैं समझा चुका हूं, ये कंपनी बनाया होगा, कंपनी कितना लगाया होगा, V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन कितना, P1, यस और नो। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं P1, इसको बोलता हूं कौन सा, P2। तो P1 प्लस ये भी कंपनी बनाया था, तो कंपनी कितना वैल्यू यूज किया होगा, V रेटिंग का होल स्क्वायर यूज किया होगा अपॉन P2। ये P1 P2 कस्टमर का डिमांड है, ठीक है, V रेटिंग कंट्री का डिमांड है। तो यहां से आपका P टोटल इक्वल टू आया, V रेटिंग यहां से आप एलसीएम लोगे तो और V रेटिंग का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका V रेटिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हुआ कितना, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है।
अब ये चीज़ P1 P2 जब यहाँ पे लगाओगे, P1 P2 यहाँ पे लगाओगे तो 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, क्लियर। तो आपका ये अगर हम लोग सोल्व किए तो सोल्व करने के बाद आपका कितना आया 24 वाट। इसका मतलब ये इन दोनों का सीरीज कनेक्शन का मिला के जो टोटल पावर रिक्वायर्ड हो गया वो कितने वाट का हुआ 24 वाट का बल्ब हो गया। यस और नो। तो सर यहाँ तो सर 40 वाट का बल्ब लगाया, 60 वाट का बल्ब लगाया, टोटल पावर रिक्वायरमेंट तो मेरा कम हो गया। तो सर हम लोग घरों में कनेक्शन पैरेलल में क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कर लेते हैं? जब हमें पावर रिक्वायरमेंट कम लग रहा है, पावर रिक्वायरमेंट कम लगेगा तो सर बिजली बिल कम आएगा। तो देखो ऐसा है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सब में करंट सेम है, एक अप्लायंसेस भी अगर खराब हुआ तो समझो कि कोई भी अप्लायंसेस नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। सिर्फ आपको बल्ब थोड़ी जलाना है, आपके पास एसी भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ है, तो सारा आपका इक्विपमेंट अप्लायंसेस स्मूथली चले, उसके लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ताकि एक अप्लायंसेस भी यदि आपका खराब हो जाए तो उसका इफेक्ट दूसरों पे ना पड़े। यदि आपको बिजली बिल की इतनी ही चिंता है तो आप कनेक्शन ही हटवा लो, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे 60 वाट बात करते हैं किस पे, दोनों का कनेक्शन किस में हो, पैरेलल में हो, ठीक है। तो दोनों का कनेक्शन पैरेलल में होगा तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि कितना वाट का बल्ब हमें, कितना पावर हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। ये 40 वाट है और ये आपका 60 वाट है, ये प्लस और माइनस हम लोग सप्लाई दिए, ठीक है। फिर से हमें यहां से यहां तक क्या चाहिए, P टोटल इक्वल टू वाट। तो P टोटल इक्वल टू V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन R रेटिंग, ये तो फिक्स है, कंपनी को तो इस बातों का ध्यान देना ही देना है हमेशा। अब लेकिन क्या है, R रेटिंग जो है, यहां से यहां R रेटिंग चेक करोगे तो अब ये दोनों किस में है, बल्ब इज बेसिकली ए रेसिस्टर, तो अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, इसका मतलब पैरेलल का क्या होता है इक्विवेलेंट, R40 इंटू R60 अपॉन R40 अपॉन R60, यस और नो। तो यहां से P टोटल इक्वल टू V रेटिंग का होल स्क्वायर। अब प्रत्येक R40 को रिप्लेस करो, प्रत्येक R40 को रिप्लेस करोगे किससे, V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन P1 इंटू V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन P2 अपॉन इसका V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V रेटिंग का होल स्क्वायर अपॉन कितना P2। तो जरा देखिए, ये मेन वाला ये है, ठीक है ना, मेन वाला कौन सा, ये है P टोटल इक्वल टू, ठीक है। जब इसको आप पूरा एक बार आप पेज में लिखिए और लिखने पर जरा देखिए, ठीक ना, आपका सारा का सारा V रेटिंग का जो V रेटिंग का स्क्वायर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 देखो, P1 P2 यहाँ पे आएगा, एक P1 P2 आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो आपका ये टोटल होगा, कितना होगा, P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 वाट का बल्ब, ठीक है। इसका मतलब दो बल्ब अगर आपके किस में होंगे, सीरीज में होंगे, दो बल्ब अगर आपके सीरीज में होंगे तो दोनों में लगाएंगे P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 लगाएंगे, और आपका पैरेलल में होगा तो P1 प्लस P2 लगाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे। तीन बल्ब अगर होगा सीरीज में, तो क्या करेंगे, P1 P2 P3 अपॉन P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1, सीरीज में सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये जो भी मैं कंसेप्ट बताया, अब ये जो शॉर्टकट बताया,
कि दो बल्ब अगर किस में होंगे, सीरीज में होंगे, दो बल्ब अगर सीरीज में होंगे तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगा जिसका आपका पावर रेटिंग क्या होगा, कम होगा। अगर बल्ब आपके पैरेलल में होंगे तो उसमें आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जिसका पावर रेटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये शॉर्टकट हम तभी लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज रेटिंग सेम हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम ये डायरेक्ट शॉर्टकट कंसेप्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं यदि प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज रेटिंग क्या हो, फिक्स हो। यदि एक बल्ब का वोल्टेज रेटिंग 220 हो और एक बल्ब का रेटिंग यदि आपका 440 हो तो ये कंसेप्ट हम लोग नहीं लगाएंगे, आपका फ्लॉप कर जाएगा। क्लियर है बात? तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपको मैं पूरा तरीका बता दिया हूँ, आपको पूरा तरीका बताया हूँ। प्रत्येक का आप रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल के फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, फिर जाके आप जस्टिफाई करोगे विच वन हैव मोर ब्राइटनेस। क्लियर है? तो डायरेक्ट शॉर्टकट तभी लगाएंगे यदि आपका वोल्टेज रेटिंग क्या हो, फिक्स हो। आप डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा सकते यदि वोल्टेज रेटिंग अलग अलग हो। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब कुछ बातें जरा इंपॉर्टेंट है सर। सीरीज जो आपका चाइनीज बल्ब आता है दिवाली में सजाने के लिए, जो आपका चाइनीज बल्ब आता है आपके दिवाली में सजाने के लिए, वो सीरीज कनेक्शन में होता है। वो सीरीज कनेक्शन में इसलिए होता है बिकॉज कि यदि वो पैरेलल कनेक्शन में होगा तो पावर रेटिंग सबका ऐड ऑन हो जाएगा, तो आपका बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा, तो घर में आप दिवाली में सजाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो जो हमारा चाइनीज बल्ब जो आता है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं सीरीज बल्ब बोलते हैं। तो सीरीज में होता है ताकि पावर रेटिंग क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है बात? उसके बाद कभी कभी आप शादी में देखते हो, आप शादी में जब जाते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि मतलब होता क्या है ना कि पैरेलल कनेक्शन में पावर रेटिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप देखते होगे शादी में पंडाल सजा होता है, गली सजा होता है, हमारा घर सजा होता है। तो सोचो हमें पावर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, पावर रेटिंग ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन देखते होगे 2 या 3 जनरेटर आता है और सारा कहानी ख़त्म कर देता है। तो हमारे घरों में जो शादी में जो डेकोरेशन करते हैं वो डेकोरेशन भी हम लोग सीरीज में करते हैं। सीरीज में करने से ये होता है कि हमारा जनरेटर पे लोड कम पड़ता है और जनरेटर पे लोड कम पड़ने से मेरा पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। कभी कभी तुम देखते हो कि पंडाल का लाइट चला गया लेकिन बाकी लाइट है, इसका मतलब है कि पंडाल का लाइट किसी एक जनरेटर से है और कहीं फॉल्ट हुआ है, बाकी जनरेटर से आपका सारा कनेक्शन चल रहा है। तो ये था मेरा सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में बल्ब का कंसेप्ट, आपका ब्राइटनेस का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बल्ब के फ्यूजिंग का कंसेप्ट, कि आपका जैसे क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि हम सप्लाई चेंज करेंगे तो कौन सा बल्ब आपका पहले फ्यूज कर जाएगा। क्लियर है? आई होप सो आप कंसेप्ट को इनहेल कर रहे होगे, समझ में आपको आ रहा होगा। क्लियर? थैंक यू।